दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और हमारे चैनल स्किल प्लस पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आपको पास्ट एडजस्टमेंट का एक फॉर्मेट समझाया था, आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन में लिखा है, आजाद एंड बैनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर ₹40,000 एंड 80,000 respectively. After the account for the year have been prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum as provided in partnership agreement has not been credited to the capital account before distribution of profit. ये कह रहा है कि दोनों की कैपिटल दे रखी है 40,000 और 80,000। उन्होंने जब अकाउंट को प्रिपेयर करा, उन्होंने देखा कि 5% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो चार्ज नहीं किया हुआ। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड करा है कि उसको दोबारा से चार्ज करेंगे। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब जब अगले साल की जो शुरुआत होगी उसमें उसको पहले एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे ताकि उसको दिखाया जा सके आगे के अकाउंट्स के अंदर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले नॉर्मली मैंने इसकी फॉर्मेट बना दी, जर्नल एंट्री और जो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट जो बनेगा, हमारा टेबल जो बनती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो वर्किंग नोट के अंदर कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट जो बनता है हमारा 40,000 के ऊपर बनता है 5% के हिसाब से, ये बनता है 2,000, और बैनी का बनता है 80,000 के हिसाब से 5% 4,000। ठीक है, अब आपने ध्यान देखो, मैंने बताया था कि जो फर्म का जो होता है उसको आप क्या मान सकते हैं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है। ठीक है, मैं भी फिलहाल के लिए रफ में दोबारा से लिख दिया है। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, जैसे नॉर्मली पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे डालते थे तो वहां पे डेबिट साइड पे डालना है। तो टोटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए तो हमारा बनता है 6,000, 2,000 आजाद का और 4,000 जो है वो बैनी का बनता है। तो टोटल बनता है ये 6,000। ठीक है, अब ये जो अकाउंट होते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अगर फर्म के अंदर डेबिट साइड पे डाले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जाएंगे, ये क्रेडिट साइड पे जाएंगे। तो कितने कितने जाएंगे, ये जाएगा 2,000 और ये जाएगा 4,000। ठीक है, क्रेडिट साइड पे डाल दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है फर्म का टोटल। ठीक है, यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं। फर्म का टोटल करना है तो उसका बैलेंस अगर देखा जाए तो ये आता है क्रेडिट साइड पर 6,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैलेंस है नहीं मैनेज करने के लिए, तो इस जगह देखा जाए तो हमें लॉस हो गया है। ठीक है, अब लॉस के लिए उन्होंने बता रखा है कि जो बैनी और जो आजाद है वो इक्वल पार्टनर्स है। इसका मतलब जो लॉस जो बटेगा वो क्या होगा, इक्वल बढ़ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं लॉस फॉर अबव, लॉस फॉर द अबव क्या आया है, 6,000 आया है। तो इसकी अमाउंट जो बटेगी वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर है तो इनके कहा आएगी डेबिट साइड पर, मतलब 3,000 दोनों के डेबिट साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद इनके बैलेंस को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आता है 3,000, यहाँ पे आता है 2,000, यहाँ पे आता है इसका 3,000 बैनी का, और यहाँ पे आता है 4,000। ठीक है, फर्म में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसका नेट इफेक्ट निकालना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेट इफेक्ट। आप दोनों का बैलेंस करना है, बैलेंस जिस साइड पर ज्यादा है उसी के नीचे इसको बैलेंस को लिखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका बैलेंस करे तो 1,000 इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,000। ठीक है, अगर इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, बैनी का क्रेडिट साइड पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वो भी 1,000 बैलेंस से हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनी कैपिटल अकाउंट 1,000 से। ठीक है, यहां पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री रेक्टिफाइड करके। ठीक है, तो इसमें से भी मैंने भी नॉर्मल क्वेश्चन कराया जिससे भी पता लग जाए। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाया था, एक उसके लिए फर्म का अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पास एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं।
लिखा हुआ है राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, हैव कैपिटल ऑफ ₹1,20,000, ₹90,000 and ₹60,000. For the year ending 31st March 2018, interest was credited to them 6% instead of 5%. Give adjustment general entry. क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों की अलग अलग कैपिटल दे रखी है, राम मोहन और सोहन की, और कह रहा है कि जो इंटरेस्ट जो क्रेडिट करना था ना वो 5% करना था, जो कि गलती से कितना कर दिया 6%। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि रॉन्ग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कितना निकल के आता है। यह है राम मोहन और सोहन। अगर देखा जाए 6% के हिसाब से तो ये 1,20,000 का 6% जो आता है वो आता है 7,200। ठीक है, और इसका जो आता है 90,000 के हिसाब से जो आता है 6% वो आता है 5,400, और एक आता है 60,000 के हिसाब से 6% पर 3,600। ठीक है, तो ये तो था रॉन्ग वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम एक बार करेक्ट वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले यहीं पे। सी का राम मोहन और सोहन का, तो सेम इस पे ही वो 5% पे कैलकुलेट करना था, जो कि आता है 6,000, और 90,000 का आना था 5% के हिसाब से 4,500, और 60,000 का आना था 5% के हिसाब से 3,000। ठीक है, तो ये रॉन्ग वाला और जो करेक्ट वाला था वो मैंने ठीक कर बता दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, जो अब इस क्वेश्चन में अगर पहले उसने रॉन्ग वाले को डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि जो एंटी जो रेक्टिफाई हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले रॉन्ग वाले को लिखेंगे आईओसी, यहां लिख देते हम रॉन्गली क्रेडिटेड करके। ठीक है, तो आईओसी जो रॉन्गली करेक्ट हुआ पड़ा है वो कितना हुआ पड़ा है 7,200, 5,400, 3,600। ठीक है, तो आप क्या करो, जो रॉन्ग में है ना तो उसको रॉन्ग में ही डालना पड़ेगा। अब जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट पे डालते हैं फर्म में, और इनके क्रेडिट साइड पर आता है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इनकी डेबिट साइड पे लिख दो, उल्टा करना है। यहां लिखेंगे 7,200, 5,400 और 3,600। ठीक है, फर्म में जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो उसका टोटल अगर हम देखें करके तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है हमारा ये बनता है 16,200। तो हम इसको यहां लिख देते हैं 16,200 करके। ठीक है, अब जो आईओसी है जो करेक्ट वाला था तो यहां लिख देते हैं शुड बी क्रेडिटेड, जो होना चाहिए था। ठीक है, वो कितना आता है 6,000, 4,500 और 3,000। ठीक है, इनको करेक्ट साइड पर डालना है, तो यहां पे डाल देते हैं 6,000, 4,500 और 3,000। ठीक है, और जो टोटल जो आएगा वो फर्म के डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आता है आईओसी। ठीक है, तो यहां आता है 13,500, तो यहां पे लिख देते हैं हम 13,500। ठीक है, फिर हम यहां लिखेंगे करेंगे टोटल। टोटल करने के लिए सबसे पहले हमें फर्म का टोटल करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट में भी कहा था, लास्ट क्लास में क्या 16,200 में से क्या करेंगे 13,500 को माइनस कर देंगे, तो आता है 2,700। ठीक है, अब इसके बैलेंस को अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूं तो ये 16,200, तो ये आता है 2,700 आता है। इस बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस साइड प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट करके। ठीक है, और इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो पार्टनर्स है तीनों वो इक्वल पार्टनर्स है, तो 2,700 को अगर 3 पार्ट में बांटा जाए तो कितना आता है ये। अब ये डेबिट साइड पे तो क्या बढ़ेगा, क्रेडिट साइड पे बढ़ेगा, तो 900, 900 और 900 इस हिसाब से। ठीक है, अब क्या करना है, इनका टोटल करना है।
टोटल करने के लिए इन बैलेंसों को नीचे उतार देते हैं पहले, जितने भी बैलेंसेज हैं। ये आता है 6900, ये आता है 54, ये आता है 54, ये आता है, ये आता है 36, ये आता है 39। अगर देखा जाए तो जो मोहन है, मोहन का बैलेंस इक्वल हो गया, तो उसको बैलेंस करने की यहाँ पे डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्म का हम करना ही होता, फर्म का तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बैलेंस करना होता है। अगर इसका अब इनके बैलेंस देखे जाए तो यहाँ पर बैलेंस ये इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड पर राम का। तो राम का अगर बैलेंस करें तो 7200 में से इस बैलेंस को हटाते हैं तो बैलेंस आता है ये 300। ठीक है, और अगर सोहन का देखा जाए तो सोहन का क्रेडिट साइड पर आता है 300, क्योंकि वहां की साइड बड़ी है। तो राम और सोहन की ही एंट्री पास की जाएगी, सिर्फ जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो यहां लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट 300 रुपए से, जो कि बैलेंस अमाउंट थी। ठीक है, बाकी नरेशन लिखनी होती है इसकी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ये था कि अगर इंटरेस्ट रेट जो दे रखी है, अगर उसमें दूसरी कोई रेट लगा दी जाए तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो पहले रॉन्ग वाली है वो रॉन्ग जगह पे डालनी है, और फिर जो करेक्ट वाली है आईओसी उसको करेक्ट जगह पे डाल के उसका बैलेंस निकालना है, बांट के फिर उसका नेट इफेक्ट निकाल के उसको सॉल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि पास्ट एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपके साथ जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3-4 एंट्री है जो कि वो ओमिटेड किया हुआ है, मतलब जो भूला पड़ा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में पढ़ता हूं। लिखा हुआ है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। तो मीता और उषा जो है दो पार्टनर्स है जिनकी रेशियो क्या है, 2:3 है। आगे जो बोला देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ ₹1,40,000 एंड ₹1,20,000। दोनों की कैपिटल दे रखी है। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 एंड 24,000। दोनों ने कुछ पैसा निकाला है फर्म में से। मीता ने निकाले 32,000 और उषा निकाले हैं 24,000 रुपए। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। और जो अमाउंट जो निकाली गई है वो कब निकाली गई है, 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, दस इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब जैसे मतलब भूल जाना होता है, तो कुछ एंट्रीज वो भूल गया है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब ध्यान यहाँ पे देना कि जो हमारा जो ईयर जो चल रहा है वो 15 से लेकर 16 तक चल रहा है। ठीक है, अब उसने क्या क्या चीज भूला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% वो भूल गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम वो भूल गया है। और लिखा हुआ है मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। और मीता को कुछ कमीशन मिलना था 8,000 रुपए पूरे एक साल का, वो भूल चुका है। लिखा है शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली पास द रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, जिसके लिए हमें टेबल शो करनी पड़ती है। तो पहले हम देख लेते हैं जो इनकी जो चीज भूला है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में भूला है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीता और उषा का जो है वो कितना निकल के आता है। दोनों की कैपिटल दे रखी है, एक की दे रखी है 1,40,000 और एक की दे रखी है 1,20,000। तो उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो करना है 6%। ठीक है, तो इस पे 6% जो आता है यह आता है 8400 आता है, उसका जो आता है वो आता है 7200। ठीक है, अब दूसरी बात जो है हमें कैलकुलेट करना है इसका आईओडी। आईओडी को जरा ध्यान से देखना, ये कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो ड्राइंग्स जो निकाली गई है वो कब निकाली गई है, इस ईयर के बीच में, मतलब वो निकाली गई है 1 जनवरी को। ठीक है, वो भी कब, 2016 में। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा जब उसने ड्राइंग्स निकाली है उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब जनवरी का पूरा और फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है मीता की
तो वो आती है 32,000। उसके ऊपर 6% है और 3 महीने का इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरह उसकी कितनी है, उषा की 24,000 है, उस पर 6% है और 3 महीने का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है, 0 से 0 काटेंगे और इसकी वैल्यू आती है ये आता है 480। ठीक है, दूसरे का कैलकुलेट करते हैं उषा का, तो 4 की टेबल से जाता है तो ये आता है 360। ठीक है, दोनों की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब आगे उसने बोला मीता को जो कमीशन मिल रहा है वो 8,000 है, तो ये जो डायरेक्ट दे रखा है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वो जो चीज भूला हुआ है उसको नॉर्मली वैसे डालने जैसे कि हम अपने क्वेश्चंस में करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसकी है वो डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती है। ठीक है, तो इसके क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं तो ये आता है 8400 मीता का और उषा का आता है 7200। ठीक है, फर्म में आएगा इसका टोटल, तो टोटल बनता है इसका 15,600। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15,600, ये डेबिट साइड पर आएगा। दूसरी चीज कैलकुलेट की थी हमने इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आती है वो फर्म में देखा जाए तो क्रेडिट साइड पर आती है। ठीक है, तो इनके डेबिट साइड पर आएगी, तो यहाँ पे आएगा 480 और 360। ठीक है, तो इनका टोटल भी चेक कर लेते हैं। इसका टोटल जो आता है ये आता है 840, तो 840 जो है इसका क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट डेबिट साइड पर दिखलाया है। अब दूसरी बात कमीशन, ये मीता का ही है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब कमीशन तो फर्म के डेबिट साइड पे आता है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड पे, तो वहां पे डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो वो है 8,000 पूरा टोटल। ठीक है, अगर डेबिट साइड पर है तो यहाँ पे कहाँ आएगा, सिर्फ मीता में आ जाएगा 8,000। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इनका इसका टोटल करना है सबसे पहले फर्म वाले का। ठीक है, तो फर्म वाले का अगर टोटल करते हैं तो ये आता है 600 और ये आता है 23,600 आता है। इसमें 23,600 में से अगर इस वैल्यू को माइनस करें 840 को, तो 23,600 में से 840 को अगर माइनस करते हैं तो आता है 22,760। ठीक है, इसका जो बैलेंस है, तो देखा जाए तो लॉस की तरफ आया है बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉस। ठीक है, अब ये लॉस जो अब आया है ये किस रेशियो में बटेगा, 2:3 में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस को बांट देते हैं एक बारी, तो लॉस जो बटेगा मीता और उषा में। ठीक है, तो देखा जाए तो मीता का आता है 22,760 का, ये आता है 2/5 और इसी तरह इसका आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 4 यहाँ आता है, फिर 5 पे जाता है, फिर 5 पे जाता है, तो ये आता है ये 2 पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आता है 9104। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली जो सेम अमाउंट आएगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आती है अमाउंट 3 2 6, 3 5 15, 15 16 और ये आता है 13,656। ठीक है, तो लॉस जो बांटा है हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मीता का जो आया वो आया 9104 और यहाँ पे जो उषा का जो आया वो आया 13,656। ठीक है, तो हमने ये के अमाउंट के टोटल करा था यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं इस जगह पर, सब दोनों जो मीता और उषा के जो बैलेंस है, तो अगर देखा जाए तो इसका टोटल आता है यहाँ पर 4,859। ठीक है, और यहाँ पे जो बनता है ये बनता है 16,400। इसी तरह यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं, तो ये आता है 14016 और यहाँ पे आता है
7200। उसके बाद क्या करना है, इसका नेट फैक्टर निकालना है। नेट फैक्टर के अंदर जो उनके बैलेंस होते हैं उनका डिफरेंस निकाल के जिस साइड में बड़ी वैल्यू होती है उस साइड के नीचे लिख देते हैं। तो हम इसके देखें जाए तो क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा है, तो 16400 में से 9584 इसको माइनस कर देते हैं। तो मैं ये ऊपर का जो बैलेंस भी मिटा देता हूँ फिलहाल अभी। तो देखा जाए तो 16400 में से ये आप माइनस करते हैं 9584, तो बैलेंस जो बच रहा है यहाँ पे 6, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 8 और यहाँ पे आता है 15 में से तो 4 गए तो बचता है 6। तो यहाँ पे था 6816, तो यहाँ पे बैलेंस जो है 6816 आता है। इसी तरह इसके बैलेंस को देखा जाए तो डेबिट साइड पर उषा का बैलेंस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 14016 में से 7200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 61, इसमें से गई वैल्यू तो ये आया 8 और यहाँ पे आया 6। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे बैलेंस जो इसका डेबिट साइड पे इसका आ रहा है 6816। तो उषा का जो बैलेंस है वो कहाँ पर आता है, इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो डेबिट साइड पे आ रहा है और मीता का जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो एंट्री जो बनेगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसकी जो नरेशन है वो लिख देनी है कि क्या क्या आपने करेक्ट करा है यहाँ पर। ठीक है, तो बैलेंस जो एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 6816 से बनेगी। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने 3 जो चीज़ें थी वो ओमिटेड थी, उसको हमने रेक्टिफाई करना था बस इसके अंदर। ठीक है, तो ये पास एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ इतना ही करना होता है, एक आपको टेबल बनानी होती है, उसके अंदर रेक्टिफाई करके उसकी जनरल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक होगा गारंटी ऑफ अ पार्टनर करके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और न्यू वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।